के आऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मुझे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगे, मेरे उठे मेरे उठे विरह की मुझे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मुझे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैं भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैं भोजन पानी श्याम की याद में, मेरे नैनन बरसत नीर सखी नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगे, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मुझे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगे, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगे, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मुझे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे, उठा के श्री राम श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत पे हो गई, श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई, ओ श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई, अब कैसे तक कैसे हंस कैसे हारो धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सके वृंदावन जाऊंगे, वृंदावन जाऊंगे,
नरे गिरधर से मैं तो बावरी हो नरे गिरधर से मैं तो बावरी हो वृंदावन जाओगे दुनिया से भैया दुनिया से भैया वृंदावन जाओगे वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाओगी सखी ना लौट के आओगे वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाओगी सखी ना लौट के आओगे मेरे उठे वृंदावन जाओगे कौन चलना चाहता है वृंदावन? कौन चलेगा? जरा उठाइए हाथ, पूरे सभी लोग पूरे, ऐसे नहीं कितने हाथ तो है नहीं आप लोगों, पूरे हाथ उठाइए सभी लोग भाव से, और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए यार भाव से। पीछे जो कुर्सी पे बैठे हैं हमारे दादाजी लोग, कुर्सी वाले दादाजी, आप लोग भी उठाइए दोनों हाथ। हाँ, आवाज आ रही हो तो कुर्सी में जितने दादाजी बैठे सब लोग उठा के दो प्रेम से। मेरे उठे विरह की मेरे उठे विरह की वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाओगे मेरे उठे विरह की मुझे उठे विरह की वृंदावन जाओगे बोले वृंदावन धाम की जय जय। अब जिसके जिसके दो हाथ हो सो दोनों हाथ उठा करके राधे राधे बोलेंगे, राधे राधे। कुर्सी में किसके किसके हाथ है? जो कुर्सी में बैठे हुए, इधर भी और पीछे भी, क्योंकि हमने भजन में कहा फिर भी कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया। अगर अब आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया तो हम समझ जाएंगे कि भगवान ने हाथ ही नहीं दिया आप लोगों को। हाँ, अगर हाथ दिया हो तो दोनों हाथों को उठा करके भाव से बोलिए जय। भाई भगवान से कोई दुश्मनी तो नहीं है आप लोगों की, प्रेम से बोलिए राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे राधे। आज सबसे पहले नारद जी ने भक्ति मैया के दुख को दूर किया है, और जब भक्ति मैया का दुख दूर हो गया महाराज, तो भक्ति मैया ने कहा कि मेरे पुत्रों के दुख को भी दूर कीजिए। तो नारद जी ने आज जो ज्ञान वैराग्य है उनके कान पर खूब वेदोच्चारण किया, खूब मंत्र पढ़े, और जब मंत्र पढ़े वेदोच्चारण किया तो वो उठते तो परंतु जम्हाई लेकर के सो जाते, उठा करते थे पर जम्हाई लेते और फिर सो जाते। नारद जी ने सोचा क्या करें, तभी आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। अब सत्कर्म के लिए सभी ऋषि मुनियों के पास जाने लगे, तो किसी को पता ही नहीं महाराज कि सत्कर्म क्या हो, सत्कर्म क्या होता है। तो जब कोई बता ना पाया कि सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म क्या है, तो नारद जी ने विचार किया, तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल शेष धरे मैं भाता।
तप बल रुद्र करे संहारा। कहते तप के प्रभाव से ही भगवान रुद्र संहार करते हैं। तप के प्रभाव से शेषनाग ने अपने फण पर पृथ्वी मैया को धारण करके रखा है। तप के प्रभाव से सब कार्य होता है, इसीलिए मैं तप करूंगा। और आज तप करने के लिए ही जा रहे थे, तभी सनकादि मुनीश्वरों से भेंट हुई है महाराज। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा क्यों परेशान होते हो, ज्ञान वैराग्य को भागवत जी की कथा को सुनाओ। नारद जी ने कहा क्या बात करते हैं भैया आप, क्या है इसमें, वेदों का सार ही है, तो ये जो भागवत है वेदों का सार ही तो है, क्यों सुनवाना इसको। सनकादि जी ने कहा भैया वेदों का सार अवश्य है, परंतु कहते हैं ना कि अब मान लीजिए जैसे हम खीर बनाए, हाँ खीर बनाए और खीर को मीठा करना है, तो घर में गन्ने का रस भी रखा हो, तो मीठा करने के लिए गन्ने का रस डाल देंगे तो खीर अच्छी बनेगी। बताइए खीर कौन कौन बना लेता है, अच्छा हाथ उठा बताइए खीर किसको किसको बनानी आती है। अच्छा खीर को मीठा करना है तो मीठा करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, चीनी। गन्ने के रस से काम नहीं होगा, नहीं होगा। अब देखिए जैसे दूध से ही दही बनता है और दूध से ही घी बनता है, परंतु दूध का कार्य अलग, दही का कार्य अलग, घी का कार्य अलग। तो इसी प्रकार जो कार्य वेद करते हैं उनका अलग कार्य है और श्रीमद् भागवत महापुराण का फल अलग है। तो आज सनकादि मुनीश्वरों के कहने पर महाराज सुंदर पंडाल सजाया जाता है और सनकादि मुनीश्वर वक्ता के रूप में विराजमान हुए और कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा, सप्ताहों की कथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा, कहते मनुष्य को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सदैव सुन लेनी चाहिए, निरंतर सुनते रहना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य इसको सुन लेता है उस मनुष्य का कल्याण हो जाता है, उस मनुष्य का उद्धार हो जाता है, उसको और कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, उसका सहजता में ही कल्याण होता है। इसीलिए सब मनुष्यों को इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। आज सनकादि मुनीश्वर ने सुंदर कथा सुनाई और कथा के मध्य में ही भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र ज्ञान एवं वैराग्य के साथ कथा पंडाल के मध्य प्रकट हुई हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण और प्रकट होकर के नृत्य करने लगी महाराज। इतनी प्रसन्न अपने दोनों पुत्रों के साथ पंडाल के मध्य में ही नृत्य कर रही हैं। भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हुई है। दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, दिव्य देह में प्रकट होकर के महाराज आज सुंदर नृत्य करने लगते हैं। सबने पूछा रही ये कौन है, सब जो ऋषि मुनि विद्यमान थे उन्होंने कहा कौन है ये, तो बताया गया कि ये भक्ति मैया है, ये दो उनके पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भागवत कथा के श्रवण मात्र से इनका कल्याण हो गया है, इनका उद्धार हो गया है।
तो इसीलिए कहा जाता है सबको मन से कथा को सुन लेना चाहिए, क्योंकि मन से नहीं सुनेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। देखिए, देखा जाए तो ये जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है, ये हम सभी के जीवन पर आधारित है। कैसे? कहते मनुष्य अपने जीवन में थोड़ी बहुत भक्ति तो कर लेता है। कैसे? सुबह मंदिर चला गया, थोड़ा भगवान का नाम ले लिया, थोड़ा भगवान को याद कर लिया, लेकिन उस मनुष्य के जीवन में ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल है ही नहीं। भक्ति तो है थोड़ी बहुत, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है। अच्छा, वैरागी का अर्थ आप ये समझ रहे होंगे कि वन में जाकर के रहना? नहीं महाराज, वैरागी का अर्थ ये थोड़ी है कि वन में जाकर रहें तभी हम वैरागी होंगे। मनुष्य घर पर रह करके भी वैरागी हो सकता है। कैसे? जैसे हम सभी कोई कार्य करते हैं भैया, तो काम करते समय मन में क्या चलता है? अरे उनकी लड़की का विवाह होना था, हुआ नहीं क्या? अभी तक तय नहीं हुआ क्या? अरे वो काम नहीं हुआ। अरे वो पड़ोसी के यहाँ रिश्तेदार आए हुए हैं। अरे हम कल कथा सुनने गए थे, पंडाल की लाइट थोड़ी कमजोर थी, है ना? तो इस तरह की बातों को छोड़ करके मनुष्य कहाँ ध्यान लगाए? प्रभु के चरणों में, कि प्रभु के सुंदर से चरण है, प्रभु का सुंदर सा स्वरूप है, और निरंतर प्रभु का नाम रटता रहे। राधे 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 राधे, जय श्री राम जय श्री राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कहते हैं मनुष्य काम करते हुए अगर प्रभु का नाम ले रहा है तो वो घर में रह करके भी, गृहस्थ आश्रम में रह करके भी वो सन्यासी वैरागी हो सकता है। कर शो करम करहु विधि नाम, कर शो करम करहि विधि नाम, कर सो करम करहु विधि नाम, कर सो करम करहि विधि नाम, मन राखो जहाँ कृपा निधान। कर शो करम करहु विधि नाम, कर सो करम करहि विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम। कैसे मनुष्य वैरागी हो सकता है? हाथों से तो कार्य हो। भाई देखिए, अगर भगवान ने कार्य दिया और मनुष्य कार्य ना करके दूसरे कार्य में रहता है, अर्थात काम न करे, कहे हम भक्ति कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, और प्रभु में बिल्कुल भी मन ना लगाए, तो बताइए ऐसे काम बनने वाला नहीं। भाई अगर वो सन्यासी बनेगा तो पूर्ण सन्यासी बन जाए तो ठीक है कि घर से फिर बिल्कुल मतलब न रखे, लेकिन अगर आधे अधूरे सन्यासी बने, मतलब सन्यासी भी बन गए और रोज घर पे आते हैं और घर पे आकर के घर पे पूरा मतलब है, तो काहे के सन्यासी हुए? फिर आप फिर काहे के सन्यासी हुए?
तो हम तो कहेंगे फिर वो काम चोरी हुई कि घर के कर्तव्यों को ना करना पड़े, कर्तव्यों का पालन ना करना पड़े। तो आप सन्यासी बन गए, लेकिन फिर भी घर पे आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। भाई सन्यासी का मतलब है कि फिर पूर्ण सन्यासी हो जाएगा। हाँ, पूर्ण सन्यासी। और मनुष्य वैरागी बनेगा घर में रह के, लेकिन हाथों से काम करे और मुख से प्रभु का नाम ले। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। तो आज प्रश्न किया गया कि हे सूत जी महाराज, सनकादि मुनीश्वरों ने किया कि भाई कथा के सुनने से भक्त तो तर गए, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कोई दुराचारी, कोई पापी, कोई अधर्मी भी तरे हैं? तो बताया गया हाँ, दुराचारी का उद्धार हुआ है, पापी का उद्धार हुआ है। उनका नाम है धुंधकारी। धुंधकारी जीवन में बहुत अधर्म करता था, पाप करता था, अन्याय में लगा रहता था। धुंधकारी के पिताजी आत्मदेव जी, पत्नी धुंधली, कोई संतान नहीं। तो संत देव की कृपा प्राप्त हुई, फल मिला, फल गाय को खिला दिया गया। खुद धुंधली ने खाया नहीं, बहन के यहाँ से संतान ले आई महाराज। और बहन के यहाँ से जब संतान लाई तो कहा नाम मैं रखूंगी। तो धुंधुम कलहमलाती या सा धुंधली, तो जैसा नाम उसका वैसे पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। अब धुंधकारी नाम रखा, उसके आचरण भी वैसे। जो गाय को फल खिलाया गया उससे गोकर्ण जी का जन्म हुआ। कान गाय के समान थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का था। बड़े हुए गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी मां खला। धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, यहाँ तक कि बड़ा होकर के पिताजी पे हाथ उठाता है। पिताजी को कष्ट हुआ, गोकर्ण जी के पास गए। गोकर्ण जी ने समझाया, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिना, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। कहते हैं इस संसार में ना तो राजा को सुख है, ना महाराजा को सुख है। किसी से भी आप मिल लीजिए, वो कह नहीं सकता कि मुझको सुख है। सब अपने आप को दुखी ही बताएंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। इस संसार में सब दुखी हैं और सुखी कौन है? राम जी के दास। अगर कोई सुखी है तो वो है राम जी के दास, उनके अलावा कोई भी सुखी नहीं है। गोकर्ण जी के कहने पर आत्मदेव जी वन में जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ कर भगवान को प्राप्त करते हैं। इधर धुंधकारी ने माँ से धन मांगा, माँ ने नहीं दिया तो जलते हुए अंगारों से मारा, और माँ कुएं में कूद करके प्राणों का त्याग करते धुंधकारी घर में वैश्याओं को ले आया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए, और जब धुंधकारी वैश्याओं को ले आया तो भाई पालन पोषण के लिए चोरी डकैती भी करनी पड़ती है। चोरी करने लगा लोगों के घर में। राजा के घर चोरी की तो वैश्याओं ने विचार किया, अगर राजा जान जाएगा तो इसे तो मारेगा ही मारेगा, हमें भी नहीं छोड़ेगा। वैश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला, और जब धुंधकारी को मारा, धुंधकारी ने अपने कर्म याद किए। बोला सच कहा गया है, मनुष्य बुरा करता है तो बुरा उसे प्राप्त होता है। कुछ दिनों के बाद इधर जो ये वैश्याएं थी धुंधकारी को वहीं पर जमीन में गाड़ करके भाग जाते हैं। कुछ समय के बाद आत्मदेव जी घर आए, तो जब वो घर आए तो धुंधकारी भयानक भयानक रूप दिखाने लगा। अभिमंत्रित जल करके उसके ऊपर डाला, दिव्य देह प्राप्त हुआ। तो धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता तो देयोष्मि धुंधकारी नामतः, श्वकीनैव दूषेण ब्रह्महत्यं कयामि।
भाई मैंने बुरे कर्म किए, मेरी ये दशा हुई, मेरा कल्याण करो। तब धुंधकारी को भागवत कथा सुनाई गई और भागवत कथा जब सुनाई गई तो उसको एक 7 गांठ वाले बांस में बिठाया गया। पहले दिन पहले, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, चौथी, 7 दिनों में 7 गांठें टूट गई और धुंधकारी दिव्य देह धारण करके प्रकट हुआ और बोलने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा, धन्य जिसने मुझ जैसे प्रेत का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। वही भक्तों ने कहा कि कथा तो हमने सुनी, हमारा कल्याण नहीं हुआ। तो गोकर्ण जी ने कहा, क्या कहा कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संसिता। श्रवण में भेद हुआ इसलिए फल में भी भेद हुआ है। तो आज महाराज जब बताया कि श्रवण का भेद है, इधर धुंधकारी को लेने के लिए दिव्य विमान आया, धुंधकारी प्रभु के लोक को गए और फिर समय आया, गोकर्ण जी ने सबको कथा सुनाई और सबको जब इस बार कथा सुनाई तो साक्षात श्री हरि आकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगा लेते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोकर्ण जी को हृदय से लगा करके हरि जी ने कहा, तुम सौभाग्यशाली